last of the boat that moves so high. हेलो भाई। तो आज मैं एक एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक फंडामेंटल कंसेप्ट को ना थोड़ा डिस्कस करूँ। मतलब ये इतना इतना पावरफुल है कि ये तुम्हें विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी फैंसी कॉन्सेप्ट्स और फैंसी नॉलेज, ठीक है, सिंगल हैंडेडली तुम्हें प्रॉफिटेबल बना देगी, ब्रेक इवन में प्रॉफिटेबल बना देगी। जितने भी जो भी टॉप ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं और जो जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है, सब में ये चीज़ मैंने कॉमन ही देखी है। तो चीज़ क्या है? देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और जो जो मेन जो क्रक्स निकल के आएगा वो बिल्कुल एंड में निकल के आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से बैठ के पूरी कहानी को सुन लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। थैंक यू। तो सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो ट्रेडिंग है उसका गोल क्या है? जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्या गोल है, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं? अगर खुद सोचोगे तो देखो, सबसे पहला तो एक ही गोल है हमारा कि हमें ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं। ठीक है, पैसे कमाने, ये गोल है। या फिर ये गोल है, फीलिंग गुड टू बी राइट। ठीक है, या ये गोल है कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करे। ये गोल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गोल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस गोल को तो मैं मानता रहा हूँ, ये गोल होना चाहिए हमारा। लेकिन लोग इसमें फंसते हैं। जब भी वो ट्रेड करने आते हैं तो उनका जो मेन जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि मैं आज किसी भी तरह ग्रीन में क्लोज कर दूँ। उस ग्रीन में क्लोज करने के चक्कर में, क्योंकि अगर वो ग्रीन में क्लोज नहीं करेंगे तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसके चक्कर में वो रेड में डे को क्लोज करके जाते हैं। या फिर मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी है, मैं उसे करवा के ही मानूंगा, उस चक्कर में वो दिन को रेड में क्लोज करके जाते हैं। और वो दिन को ही रेड में क्लोज नहीं करके जाते, वो पूरे वीक को रेड में क्लोज करके जाते हैं, वो पूरे मंथ को रेड में क्लोज करके जाते हैं। तो हमारा जो गोल है वो पैसा कमाना है। हमारा गोल आज सही होना नहीं है, आज सही होना नहीं है। ठीक है, हमारा गोल है पैसा कमाना ट्रेडिंग के अंदर। और नीचे चलते हैं। ठीक है, तो ये पैसा कैसे कमाएंगे? ठीक है, ये पैसा कैसे कमाएंगे? अब देखना, पैसा, एक तो हम स्ट्रेटजी का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर एक मैथमेटिक्स का यूज। किस चीज से पैसा है? अगर तुम खुद सोचोगे, स्ट्रेटजी से पैसा आएगा या मैथमेटिक्स से पैसा? मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स ये है कि हमने एक दिन में 5,000 जोड़े, फिर 5,000 जोड़े, फिर माइनस 2,500 कर दिए, फिर माइनस 2,500 कर दिए, फिर ब्रेक इवन पे डे निकला। ये एक हफ्ते का ट्रेडिंग डाटा है। ठीक है, 5 दिन होते हैं एक हफ्ते में, टोटल हमें प्रॉफिट हो गया 5,000। ये मैथमेटिक्स। ठीक है, इसने हमें 5,000 रुपये दे दिए। क्या स्ट्रेटेजी से हमें पैसा मिलेगा या मैथमेटिक्स से पैसा मिलेगा? मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स से पैसा मिलेगा। क्यों? मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स से पैसा, स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, स्ट्रेटेजी को भी मैथमेटिक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स तुम्हें पैसा देगी। अगर तुम मैथमेटिक्स विदाउट स्ट्रेटजी भी करते हो तब भी तुम्हें डायरेक्ट पैसा दे देगी, जैसे ये यहाँ पे दे दिया है। अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और स्ट्रेटजी से तुम डायरेक्ट लगा रहे हो, इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके अंदर तुम अटकोगे ही अटकोगे। स्ट्रेटजी को मैथमेटिक्स फॉलो करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो पैसा तुम्हें देगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रेटजी को मैथमेटिक्स फॉलो क्यों करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो तो तुम वीडियो को, ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, एट द एंड में तुम्हें ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेटजी डायरेक्ट तुम्हें पैसा क्यों नहीं देगी।
और मैथमेटिक्स तुम्हें डायरेक्ट पैसा क्यों देगी, ठीक है? देखते जाना, यहाँ पे अगर कोई लोग कंफ्यूज हो तो सुनते जाओ बस। थोड़ा और नीचे चलते हैं, इस मैथमेटिक्स को थोड़ा और खोलते हैं कि मैथमेटिक्स ये है चीज, क्या चीज़ है। अभी देखो, मैथमेटिक्स के अंदर 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे सिंपल चीज़ सबसे पहले देखते हैं, सबसे सिंपल चीज़ है रिज़ल्ट, ठीक है? जो भी हमारा ये जो प्रॉफ़िट और लॉस हुआ है, इसका सम जो है वो रिज़ल्ट है, हफ्ते के एंड में। ये सबसे सिंपल है, इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ठीक है? ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टाइम पीरियड ऑफ ट्रेडिंग सेशन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। ये मतलब ये ट्रेडिंग सेशन का टाइम पीरियड है, मतलब कि तुमने किस दिन, किस टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड किया है। कि सपोज़ करो कि तुमने अ, एक दिन में 1 ट्रेड ली है, ठीक है? एक दिन में तुमने 1 ट्रेड लिया, तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है, वो 1 दिन का हो गया। 1 दिन के अंदर 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे का तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। कुछ लोग होते हैं जो यूँ बोलेंगे कि मैं तो भाई कि मैं तो 12 बजे से पहले 1 ट्रेड लेता हूँ, फिर 12 बजे के बाद 2 ट्रेड लेता हूँ, दूसरी ट्रेड लेता हूँ, दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ। तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 3 घंटे, ठीक है? कि वो 3 घंटे में 1 ट्रेड ले रहा है, फिर 3 घंटे में दूसरी ट्रेड ले रहा है। तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है? उसके ट्रेडिंग सेशन है 3 घंटे का। मेरा जो ट्रेडिंग सेशन है वो 1 दिन का है, मतलब 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है। तो इस मैथमेटिक्स के अंदर एक रिज़ल्ट हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया, ट्रेडिंग सेशन, ठीक है? फिर उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो भी हमारा प्रॉफ़िट या लॉस हुआ है, वो तीसरी चीज़ हो गई, ठीक है? उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीरियड के अंदर जो भी हमारा प्रॉफ़िट या लॉस हुआ है, वो तीसरी चीज़ हो गई। जैसे 5,000 का हमें लॉस हुआ है 1 दिन में, ठीक है? फिर दूसरे दिन हमें 5,000 का प्रॉफ़िट, फिर 2,500 का लॉस हुआ हमें तीसरे दिन, ठीक है? ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि ये जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, इसके अंदर जितने भी प्रॉफ़िट लॉस हो रहा है, उसका जो डाटा जो आया ना, कलेक्शन जो डाटा, चौथा चीज़ है, ठीक है? ये 4 चीज़ें जो मिलके मैथमेटिक्स हमारी तैयार। तो अब तक ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। इसका ये जो इतनी हमने, मतलब ये मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन ये होता ही है, ठीक है? इस सब का गोल क्या है? व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस? ठीक है? ऑल ऑफ दिस, इसका इस सब का गोल क्या है? देखो, इस सब का गोल है कि जो रिज़ल्ट है, ये जो रिज़ल्ट है, ये हमेशा ग्रीन में होना चाहिए, ठीक है? इस मैथमेटिक्स का जो रिज़ल्ट है, वो हमेशा ग्रीन में होना चाहिए। अब वो ग्रीन में कैसे होगा भाई? ठीक है? इस ग्रीन का मतलब क्या है? इस ग्रीन का मतलब ये है कि जो प्रॉफ़िटेबल कर्व है, ठीक है? वो हमेशा अप में जाना चाहिए। प्रॉफ़िटेबल कर्व किसे बोलते हैं? प्रॉफ़िटेबल कर्व होता है कि जो हमारे जो प्रॉफ़िट लॉस है ना, उसका डे के हिसाब से जो ग्राफ बन रहा है, डे वाइज़ जो ग्राफ बन रहा है, उसे हम प्रॉफ़िटेबल कर्व बोलेंगे। तो वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए। उसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट होगा वो ग्रीन में हो जाएगा। वही हमारे मैथमेटिक्स का गोल है और वही हमारा पैसा है, ठीक है? तो अब ये प्रॉफ़िटेबल कर्व ऊपर कैसे जाए? ऊपर कैसे जाए? ये एक अलग ही खिचड़ी है, ठीक है? अब इसको आगे नीचे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब देखो, मैंने ये प्रॉफ़िटेबल कर्व बनाया है। प्रॉफ़िटेबल कर्व ये कैसे वर्क करेगा? अब देखो, नीचे जो एक्सिस है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है? टाइम पीरियड क्या है? कि जो हमारा जो ये बनाया था ना मैंने, ये टाइम पीरियड ऑफ ट्रेडिंग सेशन, वो है ये, ठीक है? जो एक जो ब्लैक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक सेशन को। जैसे मेरा सेशन है, यूँ बोल सकते हैं कि ये एक लाइन 1 दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, मतलब ये 6 दिन है, ठीक है? और यहाँ पे जो है, ये बता रहा है कि हमें किस दिन प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है? ये प्रॉफ़िट कर्व है, मतलब पैसा है। ये वाली एक्सिस पैसा बता। अब देखते हैं 4 केसेस, ठीक है? ये 4 केसेस मैंने बताए हैं 6-6 दिन के। इससे तुम्हें पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, जो तुम्हें प्रॉफ़िटेबल बनाती है। ध्यान से सुनना। मेरा आ गया भाई।
ये रहा पाथ। अब देखना, ये 6 दिन का सेशन है, ये पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवाँ दिन, छठा दिन, ठीक है? सपोज़ करो कि ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है 1 ट्रेड पर सेशन, ठीक है? दिन में 1 ट्रेड लेनी है और उसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। सपोज़ करो कि हमने पहले दिन 10,000 का प्रॉफ़िट किया, ठीक है? दूसरे दिन 5,000 का लॉस किया, तीसरे दिन 5,000 का प्रॉफ़िट किया, चौथे दिन फिर 5,000 का लॉस कर दिया, छठे दिन कुछ भी नहीं किया, ठीक है? ब्रेक इवन पे रहा, ठीक है? अगले दिन फिर हमें एक 1:2 का फिर से टारगेट मिल गया। ये हमें हुआ है। क्या हुआ है कि पहले दिन हमें 10,000 का प्रॉफ़िट, दूसरे दिन 5,000 का लॉस, तीसरे दिन 5,000 का प्रॉफ़िट, नेक्स्ट डे 5,000 का लॉस, फिर नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं मिला, ब्रेक इवन पे रहा। उससे नेक्स्ट दिन हमें 10,000 का प्रॉफ़िट। तो अब तुम इसे देखो कि ये जो प्रॉफ़िटेबल जो ये जो कर्व जा रहा है, ठीक है? 6 दिन के बाद ये अब मतलब ये यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो यही हमारा गोल है इसका, जो प्रॉफ़िटेबल कर्व है वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए। कि 6 दिन बाद ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले। हमने फ़ॉलो क्या किया है, 1 दिन में 1 ट्रेड लेंगे और 1:2 का टारगेट होगा। इसके अंदर क्या हुआ है, 2 दिन हमें प्रॉफ़िट हुआ है, 2 दिन हमें लॉस हुआ है, 1 दिन ब्रेक इवन गया है और 1 दिन छोटा प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? प्योर रैंडम है। अब चलते हैं इस वाले उसमें। इसमें क्या करना है, 1 ट्रेड लेनी है 1 दिन में और उसका रेशो क्या है, 1:, ठीक है? दोबारा चलते हैं। सपोज़ करो कि पहले दिन हमें 10,000 का प्रॉफ़िट हुआ, दूसरे दिन लॉस हो गया 10,000 का, ठीक है? तीसरे दिन फिर 10,000 का प्रॉफ़िट हो गया, चौथे दिन कोई हमें ट्रेड नहीं मिली, कोई ट्रेड नहीं मिली, नेक्स्ट डे 10,000 का लॉस हो गया, फिर हमें 10,000 का प्रॉफ़िट हो गया लास्ट डे, ठीक है? ये हमारा इस ट्रेडिंग सिस्टम को फ़ॉलो करने के बाद क्या मतलब, देखो इसमें कितने दिन प्रॉफ़िट हुआ है, 1 दिन प्रॉफ़िट, 2 दिन प्रॉफ़िट, 3 दिन प्रॉफ़िट, लॉस कितने दिन हुआ है, 1 दिन लॉस, 2 दिन लॉस, 1 दिन ब्रेक इवन, ठीक है? 3 दिन प्रॉफ़िट, 2 दिन लॉस, 1 दिन ब्रेक इवन, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा जो कर्व है वो थोड़ा-सा उठ गया है 1 आवर से, ठीक है? ₹10,000 से उठ गया है। इसके अंदर देखो यूँ कोई लोग यूँ बोल सकते हैं कि 2 ट्रेड पर सेशन, ठीक है? कि भाई मैं तो दिन में 2 ट्रेड लूँगा, ठीक है? 1:1 आवर की। तो वो भी ऑलमोस्ट इसी की तरह करने वाली है, ठीक है? वो भी ऑलमोस्ट इसी की तरह वर्क करने वाली है। बस इसको यूँ कर दो कि मतलब 2 ट्रेड पर सेशन 1:1 आवर, ये बिल्कुल यही सिस्टम नहीं हो गया। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 1 ट्रेड पर सेशन है, तो ये 6 दिन हो गया, इसमें 2 ट्रेड पर सेशन है तो इसको ये समझ लो कि ये 12 दिन का हो गया। तो वो भी बिल्कुल इस टाइप को फ़ॉलो करेगा, ठीक है? तो ये जो कर्व है, ये यहाँ पे उठ गया। नेक्स्ट डे ये क्या पता फिर से नीचे आ जाए। तो सीन क्या है, लॉन्ग टर्म में इसमें चांस है इस वाले सेशन के अंदर, मतलब इस वाले सिस्टम के अंदर, कि लॉन्ग टर्म में ये ब्रेक इवन तुम्हें लाके खड़ा कर दे, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके खड़ा, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये है कि रेगुलरली ये अगर 100 ट्रेड लेंगे तो रेगुलरली धीरे-धीरे कर करके ऊपर चला जाएगा इस वाले सिस्टम में। इस वाले सिस्टम में पॉसिबिलिटी है कि 100 ट्रेड ली तुमने और तुम 100वें दिन ब्रेक इवन पे ही खड़े हो, कोई तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, ना तुम्हें लॉस हुआ, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं चल के, इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें सिस्टम क्या है कि हमें दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लेनी है। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बंद कर देंगे, ठीक है? ये वो सेशन है। पहले दिन हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? बंद कर दिया। दूसरे दिन हमें 5,000 का लॉस हुआ पहली ट्रेड में, फिर दूसरी ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? हम 15,000 पे हो गए। नेक्स्ट डे पहली ट्रेड में 5,000 का लॉस, दूसरी ट्रेड में भी 5,000 का लॉस, तो वहीं आ गए। तीसरे दिन पहली ट्रेड में पहली ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट, बंद कर दिया। नेक्स्ट डे
दूसरे दिन 5,000 का लॉस, ठीक है। तीसरे दिन प्रॉफिट हो गया, मतलब नेक्स्ट ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर नेक्स्ट डे पहली ट्रेड में 5,000 का लॉस, दूसरी ट्रेड में 5,000, फिर से लॉस। तो ये इस टाइप से ये बन गया। इस केस में भी हम देखो प्रॉफिटेबल तो है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में चले गए हो। इस केस में भी प्रॉफिटेबल तो, इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में भी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है दिन का वो 10,000 है, लेकिन इस केस में मैक्सिमम जो लॉस है वो हमारा दिन का अभी 10,000 ही है, ठीक है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्या पता नेक्स्ट डे भी लॉस हो जाए, हमें 10,000 ब्रेक इवन पे चला जाए, लेकिन फिर भी इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रॉफिटेबल कर्व ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जैसे इस केस में पड़ा, जैसे हल्का सा सिमुलेशन किया हमने, रैंडम सिमुलेशन है, ठीक है, ये मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, ये भी रैंडमली ही बन रहा है, ठीक है, कि पहले 10,000 बना, फिर 5,000 माइनस हुआ, फिर 10,000 बना, हल्का सा ऊपर चला गया, नेक्स्ट डे में दोनों लॉस हो गए तो 10,000 नीचे चला गया, फिर नेक्स्ट डे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट डे एक पहले में लॉस हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट डे दोनों में लॉस हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली हम 10,000 के प्रॉफिट में 6 दिन बाद, 6 दिन बाद। अब देखते हैं इस केस में क्या सीन है, कि हम नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा ले रहे हैं, 3 या 3 से ज़्यादा ले रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड चलो मान लेते हैं 1:2 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी इस केस में लो, क्योंकि जो 3 से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं वो रिस्क रिवॉर्ड इतना सोच ही नहीं रहे होंगे, उनको बस ये कि अभी प्रॉफिट मिल जाए मुझे, फिर भी मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं, पहले पहले दिन हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बंद कर दिया हमने, प्रॉफिट हो गया, बंद कर दिया। दूसरे दिन आए, पहली ट्रेड में लॉस, दूसरी ट्रेड में भी लॉस, तीसरी ट्रेड में भी लॉस, 5,000 के लॉस में चले गए, ठीक है। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आए, फिर लॉस, ठीक है, फिर प्रॉफिट, फिर दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट, बंद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे आए, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, बंद कर दिया। नेक्स्ट डे गए, लॉस हुआ, पहली ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है, और फिर तीसरी ट्रेड में चलो प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट डे गए, पहली ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरी ट्रेड में भी लॉस मान लिया, ठीक है। तो ये जो है, देखो इस केस में क्या है, तुम यूँ बोलोगे कि यार तूने जानबूझ के लॉस में खड़ा कर दिया, देखो मैं जानबूझ के लॉस में नहीं किया, ये मैं तुम्हें एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये देखो इसके अंदर पॉसिबल है ना कि लॉस में पहुंच जाएगा, इसके अंदर पॉसिबल है ना कि लॉस में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पॉसिबल क्यों हुआ है, ये पॉसिबल इसलिए हुआ है कि हम इसके अंदर जो प्रॉफिट ले रहे हैं उससे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं एक दिन में, जो एक दिन में जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं 10,000 का, और 15,000 का हम लॉस ले रहे हैं मैक्सिमम एक दिन के अंदर। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में 100 ट्रेड लिए या फिर 1,000 ट्रेड लिए, तो अल्टीमेटली वो लॉस की तरफ ही जाएगा कर्व इस केस में, ठीक है। 1:, मतलब 3 ट्रेड्स पर डे, ये 3 ट्रेड पर डे का मामला बता रहा हूँ मैं, अगर तुम 4 ट्रेड कर दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा गेम। तो देखो ये 4 केसेस तुम्हारे सामने हैं, सबसे जो स्मूथ जो चला है वो मुझे ये लगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक दिन में हम 10,000 ले रहे हैं और दूसरे दिन हम 5,000 गंवा रहे हैं। तब अगर नेक्स्ट डे भी 5,000 चले जाते हैं तो वो 2 दिन के अंदर हमारे 10,000 गए, एक दिन के अंदर 10,000 नहीं गए, ठीक है। वो 2 दिन के अंदर 10,000 गए, तो इस, तो लॉन्ग टर्म में ये जो सिस्टम है ये हमेशा में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये जो सिस्टम है ये तुम्हें पैसा भी दे सकता है, ब्रेक इवन पे भी रख सकता है, लॉस में नहीं रखेगा, ये वाला सिस्टम। सेम केस इसके अंदर है, ये भी तुम्हें ब्रेक इवन पे रख सकता है या फिर प्रॉफिट में रख सकता है। ये वाला जो सिस्टम है ये तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली लॉस में रखेगा, ठीक है। तो इससे चीजें से समझने के बाद हमें क्या चीज पता चली, इस चीज को समझने से हमें देखो एक चीज हम बोल सकते हैं कि इसमें व्हाट मेक्स यू लूजर, ठीक है। इन चीजों को हम अगर रीड करेंगे समझेंगे तो क्या चीज तुम्हें लूजर बना रही है, क्या तुम्हें लॉस मेकिंग ट्रेडर बना रही है, तो वो देखो ये है।
मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स पर सेशन, ठीक है, ये वाला केस। जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे तुम एक सेशन में, वो तुम्हें लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देगी, ठीक, जैसे इसके अंदर बना दिया। जितने ट्रेड्स तुम लोगे एक सेशन में, उतना तुम्हें वो लॉस में घसीट देगी, जो कि 95% लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। वो तो मैंने तब भी इसमें 1:2 तुम्हें मतलब फिक्स कर दिया। लोग 1:2 भी नहीं करते फिक्स इसके अंदर। लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में 1:1 पे निकल जाते हैं, थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाते हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स उनकी होती है 4, 5, 6, जो उन्हें इस केस में, इस कैटेगरी में लाके घुसा देती है, फंसा देती है। तो व्हाट मेक्स यू विनर? तो विनर क्या बनेगा? विनर कौन बनेगा इस केस में? तुम बताओ मुझे। इस इन तीनों केसेस में से विनर कौन सा होगा? नीचे चलते हैं। देखो, अगर तुम बोलोगे कि यार, अगर मैं लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स करता हूँ एक सेशन में, ठीक है, एक दिन में, या जो भी तुमने सेशन डिसाइड कर रखा है, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर लेस करता हूँ, तो मैं विनर बनूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स इसमें भी कम है, ठीक है, 1:1 आ रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, तब भी तुम ब्रेक इवन पे पहुंच जाते हो, ठीक है। इसका आर इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो बोलोगे कि नहीं, मैं रिस्क रिवॉर्ड को ज़्यादा करूंगा, तो रिस्क रिवॉर्ड तो इसमें भी ज़्यादा है, 1:2 आ रहा, ठीक है, तब भी तुम इससे कम ही हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इसमें ब्रेक इवन तुम पहुंच सकते हो, इसमें नहीं पहुंचोगे। तो अगर तुम इसे फॉलो करते हो अकेले, ठीक है, अगर तुम इसे फॉलो करते हो अकेले, तब भी काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम इसे फॉलो करते हो अकेले, तब भी काम नहीं आएगा। तुम इसे फॉलो करते हो अकेले, तब भी काम नहीं आएगा। तो काम क्या आएगा? काम आएगा ये, ठीक है। सिंगल फॉलो कर रहे हो 4.9% में, काम आएगा ये। क्या चीज़ है ये? है लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स पर सेशन, इसको भी उठाना पड़ेगा तुम्हें, और मोर रिस्क रिवॉर्ड, इसको भी उठाना पड़ेगा, तब तुम 0.1% की कैटेगरी में होगे, ठीक है। 0.1% की कैटेगरी में। कौन सा केस है ये है ये वाला केस, ये वाला केस। तो जो भी तुम स्ट्रेटजीज बना रहे हो, ठीक है, जो भी तुम स्ट्रेटजीज बना रहे हो, वो सारी इस कंसेप्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख के बनी हुई होनी चाहिए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम स्ट्रेटजी भी मत बनाओ, तुम इसको फॉलो कर लो, तभी तुम्हारा प्रॉफिटेबल का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चाहे तुम इसको फॉलो कर लो, चाहे तुम स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं करो, तुम मुंह उठा के आओ, इस सिस्टम को फॉलो कर लो, रैंडमली मुंह उठा के आओ, कहीं पे भी ट्रेड ले लो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे उसमें जाए, तुम उसे 1:2 तक उसे होल्ड करो, और अगर लॉस में जाए तो काट के बंद कर दो, नेक्स्ट डे आना, क्योंकि तुम्हारा सेशन खत्म हो गया। तुम अगर इसको फॉलो करोगे, तब भी तुम इस केस में आ जाओगे, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तुम्हारे पास, तुम रैंडमली फॉलो कर रहे हो, तब भी तुम 0.1% के अंदर आ जाओगे। लोग यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तुम 0.1% के अंदर आ जाओ, केवल इस चीज़ को फॉलो करने से, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे जो फंस रहे थे ना लोग, कि स्ट्रेटेजी तुम्हें पैसा क्यों नहीं दे सकती। स्ट्रेटेजी तुम्हें पैसा इसलिए नहीं दे सकती, क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर तुम इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कि तुम दिन में ही 4 ब्लेड ले रहे हो स्ट्रेटेजी लगा लगा के तुम, ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम लॉस में चले जाओगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में दिन बेशक तुमने ग्रीन में क्लोज कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम लॉस में चले जाओगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या पता तुम कुछ डिफाइन ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जाएगी, स्ट्रेटेजी तुम लगाओ इस इस सिस्टम को फॉलो करके, ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो करके, इस सिस्टम को फॉलो करके, इनमें से कोई भी एक सिस्टम उठाओ, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। तो वो अल्टीमेटली सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैथमेटिक्स को फॉलो करेगी, वहां से वो तुम्हें पैसा जाएगा। डायरेक्ट तुम कुछ भी उठाओगे, ठीक है, डायरेक्ट तुम कुछ भी उठाओगे और स्ट्रेटेजी लगाओगे, वो विदाउट मैथमेटिक्स तुम्हारा इधर चला जाएगा। मैथमेटिक्स का गोल क्या है? इस रिजल्ट को ग्रीन बनाना। इस रिजल्ट को ग्रीन बनाना, और ये ग्रीन कैसे बनेगा? प्रॉफिटेबल करो जो हमेशा ऊपर जाना चाहिए।
तो ये था भाई। आई होप तुम लोग समझ आया होगा। जिसको भी अपनी राय देनी हो वो कमेंट में आके दे सकता है। थैंक यू।